जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर काल को। दोस्तों मुगल काल में या दोस्तों मुगल साम्राज्य में आज हम पढ़ेंगे अकबर को। दोस्तों आप दोस्तों ये ना समझें कि ये बहुत बेकार लिखा है। दोस्तों अगर आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे उसके बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि दोस्तों हिस्ट्री इस तरह पढ़ी जाती है। दोस्तों इस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। ये दोस्तों ये अगर आपने समझ लिया तो दोस्तों आप भी कहेंगे कि हाँ दोस्तों पढ़ाई इस प्रकार की जाती है। दोस्तों ये पढ़ने के बाद दोस्तों जो इसके अकबर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में सभी दोस्तों वो क्वेश्चन मैं आपके करवाऊंगा। बाकी अकबर को दोस्तों मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा, बुक से भी पढ़ाऊंगा और बाकी इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे गए वो करवाऊंगा, जैसे एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल वगैरह दोस्तों जिसमें पूछे जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों अकबर का मुगल साम्राज्य में मुगल काल में कि इस प्रत्येक वर्ष हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है अकबर 1556 से 1605। 1556 मतलब दोस्तों बेस्ट दोस्तों आपको याद हो तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध भी होता है और 1605 में तो अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो भाई इसमें पढ़ने वाले हैं पूरे अकबर के बारे में विस्तार से। वीडियो में एंड तक बने रहें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमने पढ़ाई अच्छे से की या ख़राब से। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में। पिता कौन थे? तो पिता इसके थे हुमायूं। बचपन का नाम क्या था? तो जलाल। राज्याभिषेक कब हुआ? 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 में। किसने किया? मिर्जा कासिम। दोस्तों सेकंड आता है बैरम खान ने। तो ये दोस्तों बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आपको अगर पता चलेगा कि दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दिया कि अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं था, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर पिता बराबर हुमायूं। तो आप इसको अच्छे से देखें, समझ सकते हैं देख के कि जन्म 15 अक्टूबर 1942, पिता हुमायूं, बचपन का नाम जलाल, यही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और राज्याभिषेक तो 13 वर्ष की आयु में। अकबर का शिक्षक, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शिक्षक कौन? अब्दुल लतीफ़ जो ईरान के थे। विवाह किससे हुआ? पहला विवाह रुकैया से। जीवन का प्रथम युद्ध तो सरहिंद प्लस मच्छीवाड़ा का युद्ध। साम्राज्य के विस्तार में पहला युद्ध तो 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर से। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो 1555 में। उसके बाद संरक्षक, तो संरक्षक कौन था? बैरम का, यह शिया संप्रदाय का था। उसके बाद युद्ध 2 नवंबर 1556 को हेमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध जीता अकबर। मतलब दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के साथ हुआ था 1556 में। इसमें अकबर की जीत हुई। इसका ये पूरा टॉपिक है यहाँ से। फिर दोस्तों बाकी इनके युद्ध देखें तो तिलवाड़ा के युद्ध 1560 में अकबर प्लस बैरम खां, जिसमें जीत अकबर की हुई और बैरम खां की मृत्यु हो गई गुजरात में, जो अकबर का संरक्षक था। उसके बाद एक दोस्तों आता है पेटीकोट शासन। तो इसके कुछ मतलब इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों के नाम भी थे, वो यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि 1560 से 1562 महामनगा, इसे दोस्तों पेटीकोट शासन कहा जाता है। बाकी बात करें माता की तो हमीदा बानो। अकबर काबुल गया तो किसके साथ? कमरान के साथ। शुरुआती जीवन किसके साथ बताया अकबर ने? तो अस्करी के साथ। अकबर का दूसरा विवाह कब हुआ? तो 1562 में जोधाबाई से। और दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था। इसके बाद 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया फतेहपुर सीकरी में। 1579 में मजहर का नियम लागू किया और 1579 में ही धार्मिक मामलों पर राजा सर्वोपरि रहेगा, इसका मजहर का नियम यही था। 1582 में इसने दीन ए इलाही धर्म चलाया, जो दोस्तों सफलपूर्वक मतलब इसे सफलता नहीं मिली, असफल रहा। तो दीन ए इलाही धर्म की रूपरेखा तैयार की अबू फजल ने और इसको मानने वाला पहला एकमात्र हिंदू कौन था? तो महसदास, जिसे दोस्तों बीरबल भी कहते हैं। इसके बाद 1583 में इलाही संवत चालू किया। इसमें दोस्तों बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग और पारसी धर्म के लोग रहते थे। बौद्ध धर्म में इसमें पुरुषोत्तम दास, कुंभन दास, जैन धर्म में हरि विजय प्रभावशी जी। तो ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं। बाकी आमेर का युद्ध महत्वपूर्ण, तो आमेर का युद्ध कब हुआ? तो 1562 में। इसके बाद बात करें निर्माण की, तो अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी, जो इसकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बाकी बात करें मकबरा की, तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। व्यवस्था की बात करें तो इसने मनसबदारी चलाई। इस व्यवस्था में 33 वर्ग थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें अकबर के समय की भूमि में, तो भूमि यहाँ पर 4 थी। खालसा जो सरकारी जागी भूमि जो मनसबदार के अधीन थी, पैबा की जो भरपाई करने के लिए, और मदरे या देमास ये दान में दी गई भूमि थी। बीरबल को राजा और कविराज की उपाधि किसने दी? तो अकबर ने दी। उपज के आधार पर भूमि देखें तो फेजल मतलब फसल,
पहली परती भूमि, अंचार भूमि और बंजर भूमि, ये दोस्तों भूमि थी इस प्रकार वहाँ पर। चाचार भूमि, बंजर, फजल और परती। बात करें जाप्ती प्रणाली तो टैक्स उपज के आधार पर। बात करें एक बार से सिक्कों की तो सिक्के दो प्रकार के थे, गोल थे चौकोर थे। गोल सिक्कों को में इलाही जो 10 रुपये का था, और चौकोर सिक्कों को जलाली 40 दाम कहते थे, तांबा का बना हुआ होता था। अब दोस्तों अकबर के नवरत्न से क्वेश्चन आ जाता है, आपको दे देगा कि निम्न में से कौन सा अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था। तो हमें इसमें याद रखना है कि इसके 9 नवरत्न कौन सा, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, फैजी, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजीउद्दीन, ये अकबर के 9 रत्न हैं। तो ये आपको ध्यान रखने बहुत महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद बात करें इसके बाद के युद्ध अभियान की तो 1559 में इसने ग्वालियर का युद्ध किया, 1560 में जौनपुर अभियान, 1561 में चुनार अभियान, 1562 में आमेर का युद्ध। आमेर के युद्ध के समय दोस्तों आमेर के राजा भारमल थे, और भारमल जो थे वो कछवाहा वंश के थे, और जो भारमल का बेटा था वो भगवान दास था, और भारमल की बेटी कौन थी, जोधा भाई, जिसे हरखा भाई भी कहते थे। बाकी दोस्तों जो भारमल के राजा भगवान दास थे उनका बेटा था मान सिंह, और जो अकबर का सेनापति था। तो दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राजा भारमल थे वो किस वंश के थे, कछवाहा वंश के, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। बाकी अन्य अयोध्या अभियान की बात करें तो 1564 में मध्य प्रदेश के गोंडवाना का युद्ध हुआ, तो उसमें गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह थे, और जो उनकी पति थी वो दुर्गावती थी, जो विधवा हो गई थी। 1567 में इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ की जो राजधानी थी वो चित्तौड़ थी, और राजा उदय सिंह थे, और अकबर इसमें हार गया था। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर प्लस राणा प्रताप के बीच में। तो राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया यहाँ पर, हमीफा बानो बेगम ने, और अकबर की सेना का नेतृत्व किया मानसिंह ने। दोस्तों इसमें अकबर जीत गया 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में। उसके बाद 1572 में इसने किया गुजरात पर अभियान। जो 1572 में गुजरात पर अभियान था, यह दोस्तों अकबर ने मात्र 9 दिन में पूरा कर लिया था। और गुजरात में अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला, ये भी पूछा जाता है कि अकबर पहली बार पुर्तगालियों से कब मिला, तो गुजरात में मिला। बाकी यह दोस्तों सबसे तेज अभियान था अकबर का, और इसकी जीत के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद करें दक्षिण भारत में अकबर, तो दोस्तों दक्षिण भारत में अकबर ने खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा जीता। दोस्तों जो उसने अहमदनगर जीता तो वहाँ पर चांद बीवी शासिका थी उस समय, और जो खानदेश है ये दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों जो खानदेश में विद्रोह अकबर ने किया वो 1601 में किया। इलाहाबाद का किला बनवाया अकबर ने ही बनवाया। इलाहाबाद पर विद्रोह किया 1602 में, अकबर की मृत्यु होगी 1605 में। अब दोस्तों जो खानदेश है उसमें देखते हैं, जो राज्य दोस्तों खानदेश है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आते हैं, और खानदेश में केवल 3 जिले धुले, जलगांव और नंदुरबार हैं, और दोस्तों सबसे बड़ा जिला इसका धुले है। दोस्तों यहाँ तक तो हमने देखा नोट्स से, अब दोस्तों हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे सीक्वेंस से बिल्कुल। दोस्तों इसमें से आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जन्म कब हुआ, 1542, मृत्यु 1605, जो भी उसके युद्ध हुए, जैसे हल्दी घाटी को दोस्तों मात्र 9 दिन में उसने किया, गुजरात कूच, ये सब दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बचपन का नाम जलाल था, संरक्षक बैरम खां था, विवाह किससे हुआ, ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बाकी नवरत्न में कौन कौन शामिल था ये सब। अब देखते हैं यहाँ से हम अकबर को अच्छे से। 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट का राजा बीरसाड़ के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम क्या था, जलाल, मैंने पढ़ाया था वैसे ही। अकबर की मृत्यु के समय अकबर कहाँ पर था, पंजाब में। जब मतलब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर उसमें पंजाब में था। अकबर का राज्याभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में उसके राज संरक्षक बैरम खां द्वारा ईंटों के सिंहासन पर किया गया था। तो किसने किया, संरक्षक बैरम खां। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। अगर क्वेश्चन है कि अकबर जब दोस्तों किसकी उपाधि से सिंहासन पर बैठा, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से। अकबर का शिक्षक कौन था, तो ईरान का था अब्दुल लतीफ़। 1556 से 1560 तक बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां की हत्या मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान गुजरात में अफगानी व्यक्ति द्वारा कर दी गई। उसके बाद 1556 से दोस्तों हमने देख लिया, बैरम खां की हत्या भी देख ली। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया था। हमने आपको नोट से ही पढ़ाया था अभी ये। मुगल सेना ने चांद बीवी के प्रबल विरोध का सामना करने के बावजूद 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर ली। मुगल सेना ने मतलब अकबर ने ही, जबकि यहाँ पर चांद बीवी का शासन था। अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान की गई। तो किसने दी, अकबर ने। जो अब्दुल रहीम थे उनको खान खाना की उपाधि किसने प्रदान की, तो अकबर ने। अब बात करें अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य।
तो दास प्रथा का अंत 1562, पर्दा शासन का अंत 1562, तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563, जजिया करके समाप्ति 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन 1571, इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत 1583। इसमें दोस्तों दास प्रथा का अंत और ये जो दीन इलाही है ये आपको, और जजिया करिए, तीन आपको मेनली इसमें याद रखने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दास प्रथा का अंत 1562, दीन इलाही की स्थापना 1582 और जजिया करके समाप्ति 1564। तो अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हमने देखे ये। अब देखें आगे तो 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। तो इसमें दोस्तों अकबर जीते, हेमू हार गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तो हमें यहाँ पर केवल दूसरा याद रखना है। दूसरा किसके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू, अकबर की जीत हुई। यूसुफ जाहियों के हमले में राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अभी हमने आपको पढ़ाया भी था। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के समय में 1595 में कंधार प्रांत पहली बार मुगल आधिपत्य में आया था। 1595 में अकबर के समय में कंधार पहली बार मुगल आधिपत्य में आया। दोस्तों मतलब कंधार को पहली बार जो मुगल आधिपत्य में आया था तो अकबर के समय ही आया। इसके बाद अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश को 1601 में जीता था। तो खानदेश हमने देखा था अभी, उसमें क्या कहा जाता था दोस्तों? उसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य कुछ जिले आते हैं। सबसे बड़ा दोस्त जिला हमने देखा था वो भी। और खानदेश को उसने कब जीता? 1601 में। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं खानदेश को। अकबर के समय में पहला विद्रोह 1564 ईस्वी में उज्बेकों द्वारा किया गया। हल्दी घाटी के 1576 ईस्वी में अकबर का सेनापति मान सिंह था। हमने अभी देखा भी था कि उसमें सेनापति कौन था? तो मान सिंह। और मान सिंह किसका पुत्र था दोस्तों? बहारमल के बेटे का पुत्र था ये भी, मान सिंह। अकबर ने आमेर के राजा बहारमल के पुत्र भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। तो पूछ लें कि बहारमल के पुत्र भगवान दास को अकबर ने किसकी उपाधि दी? तो अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी? अकबर ने। गुजरात विजय के समय अकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन किया तथा पुर्तगालियों से मिला। हमने बताया था कि दोस्तों अकबर पहली बार पुर्तगालियों से कब मिला? तो गुजरात अभियान या गुजरात विजय अभियान के दौरान। अकबर 1582 में प्रारंभ किए गए दीन ए इलाही धर्म का प्रधान संरक्षक था। क्योंकि दोस्तों उसने चलाया तो प्रधान संरक्षक अकबर ही होगा। 1582 में चलाया दीन ए इलाही, हमें याद रखना है ये। उसके बाद अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और इसने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। तो दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल, और इसने ही अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। नोट, स्मिथ महोदय ने कहा था दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। पूछ सकता है कि भाई एग्जाम में ये स्टेटमेंट दे देगा, कह देगा किसने कहा ये अकबर के बारे में। उसके बाद देखें अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। बीरबल दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। ये भी हमने देखा था अभी। बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। अकबर द्वारा जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन तीर्थ सूरी को योग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई। इसमें हमें ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि बीरबल दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था और दीन ए इलाही 1582 में अकबर ने चालू किया था। बस इसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद देखें अकबर ने बीरबल को राजा और कबीरा की उपाधि से सम्मानित किया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर के दौरान में रहीम तथा अब्दुल रहीम हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक अबुल फजल एवं फैजी के पिता थे। अकबर के दीवान टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अकबर के दीवान टोडरमल, दोस्तों इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। अकबर का दीवान कौन? टोडरमल। इसके बाद अगर देखें अगर हम तो अकबर के दीवान टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। उसके बाद देखो तो टोडरमल ने भू राजस्व के लिए दहसाला व्यवस्था लागू की। कौन सी? दहसाला। अकबर ने अपने शासन में 24वें वर्ष में आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली नामक नई कर प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष में उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्य को औसत निकालकर औसत का 1/3 हिस्सा को दोस्तों 1/4 हिस्सा जो हमने देखा था अभी राजस्व वसूल जाता था। उसके बाद अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहते थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो दोस्तों अभी ये तानसेन को दी थी
और हमने बीच में देखी थी, किसी दी थी तो वो दी थी बीरबल को, कबीर राय और राजा की उपाधि। अब आगे देखें, तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था और तानसेन का जन्म ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन की प्रमुख कृतियां मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अकबर के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखें तो अकबर के समय में स्वामी हरिदास के एक महान संगीतकार थे। वे वृंदावन में रहकर भगवान कृष्ण के लिए गीत गाते थे। तो पूछ सकता है कि हरिदास का संबंध किस भगवान से था, तो कृष्ण भगवान से। किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के। आगे देखो, स्वामी हरिदास द्वारा अकबर के दरबार में उपस्थित होने से मना करने के बाद अकबर को संगीत सुनने के लिए स्वयं उनकी कुटी में जाना पड़ा था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद दसवंत एवं बादशाहवन थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया मंगोलिया से ग्रहण किया गया और इसकी प्रेरणा खलीफा अब्बार सईद से ली गई। मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। माहम अनग के पुत्र अवध अदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने मरवा दिया था। अदम खां ने अकबर के वकील आतंका खां की हत्या कर दी थी। मेवाड़ राजा ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ राजा कौन? शिवाजी। राणा प्रताप। कौन दोस्तों इसमें? राणा प्रताप आएंगे मेवाड़ राजा में। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली। किससे? जहांगीर से। 1580 में जौनपुर एक धर्मगुरु मुल्ला एचती ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध करने के लिए विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया था। अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी की पंचमहल इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, फौजी, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजीउद्दीन अकबर के दरबार के नवरत्न हैं। नवरत्न, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अकबर के शासनकाल में बदायूनी द्वारा महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से किया गया था। उस समय अनुवाद विभाग का प्रमुख कौन था? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमें कमेंट करें, क्योंकि हमने आपको ही पढ़ाया था अभी, इसीलिए। आगे देखें तो जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा आते समय 1602 में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, जिसका प्रधान फैजी था। अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। दोस्तों कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो अकबर के काल को। आगे देखें तो अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि दी प्रदान की है। फिर अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर इंग्लैंड की राजधानी रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। दिसंबर 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनना है आपको, डिफरेंट कन्फ्यूज करते होंगे कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। तो पूछे कि अकबर के समकालीन कौन थे, तो शेख सलीम चिश्ती। लेकिन अकबर किसके समकालीन था, तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन था। ये इसका पूरा बात है। बाकी पूछे अकबर का काल, तो अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। आगे देखिए, रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में पेचिश रोग से हुई। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया और सिकंदराबाद में उसका मकबरा है। तो दोस्तों ये था पूरा अकबर हमारा, कि अकबर युग को हमने किस प्रकार पढ़ा। अब दोस्तों इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तब तक के लिए आप अपने माइंड को एक बार जो भी मैंने पढ़ा उसको दोबारा से रिव्यू कर लें कि दोस्तों हमने इसमें अकबर के बारे में क्या क्या पढ़ा था। दोस्तों पहली बात, अकबर का जन्म हुआ 1542 में और उसकी मृत्यु होगी 1605 में। अकबर ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, जिसमें अकबर और हुमायूं की बीच लड़ाई हुई। इसमें कौन जीता? अकबर। 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया और दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, कौन था? याद आया कुछ आपको इससे? दोस्तों आपसे फिर कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अकबर का, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस बताएं कि दोस्तों वो कौन था मानने वाला पहला, जो दीन इलाही धर्म जिसने माना पहला, वो कौन था? लग रहा है आपको याद ही नहीं है।
चलो ये बताओ, अकबर ने कवि राय और राजा की उपाधि किसे दी? दोस्तों वो दी थी बीरबल को। और दोस्तों बीरबल ही तो था। अच्छा दोस्तों, जो अकबर था वो पुर्तगालियों से पहली बार कब मिला? तो कब मिला? गुजरात अभियान के दौरान। अकबर ने खानदेश कब जीता? तो 1601 में जीता। अब दोस्तों अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों? बैरम खां। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें याद करने, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है। हमने आपसे पूछा था कि भी जो अकबर ने दीन ए लाई 1582 में चलाया, उसको मानने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल तो ही था। अकबर ने बीरबल को ही राजा और कबीर राय की उपाधि दी थी। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 में। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 में। दोस्तों जजिया कर अगर आप सही से पढ़ेंगे इतिहास को, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। बट दोस्तों इसको जो अंतिम रूप से समाप्त किया, मतलब दोस्तों इसको बहुत सारे शासक आए थे इतिहास में, जिन्होंने दोस्तों इसको कई बार लागू किया और कई बार ख़त्म भी कर दिया। लेकिन इसको अगर हम बात करें कि अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, तो दोस्तों ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे दोस्तों औरंगजेब ने भी जजिया कर दोबारा से लागू किया था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसको अंतिम रूप से किसने समाप्त किया। तो दोस्तों जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर या रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो ये आप याद कर लें। तो दोस्तों हमने अकबर को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम उसके आधार पे क्वेश्चन आंसर लगाते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में कब पूछा गया था, किस शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इसमें मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन करवाऊंगा एसएससी सीजीएल के। बट दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिस्ट्री से अकबर के बारे में। बाकी यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो अब हम देखते हैं इससे क्वेश्चन आंसर। दोस्तों अकबर युग, पहला क्वेश्चन है अजमेर के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। दोस्तों किसका बन गया? मुगलों का, क्योंकि दोस्तों हम मुगल काल के बारे में, अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 3 तारीख 12वां महीना 2022 में 4th शिफ्ट में पूछा गया है। इसका अगर हम सही से देखें सोल्यूशन, तो इसमें क्या है? अजमेर सूबा मुगल साम्राज्य 1556 से 1857 के मूल 12 सूबों में से एक है। यह 1572 से 1580 के अकबर के प्रशासनिक शहरों के दौरान स्थापित किया गया था। कौन? अजमेर सूबा। मुगल साम्राज्य पानीपत का पहला युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर प्रथम मुगल। दोस्तों बाबर कौन था? तो प्रथम मुगल सम्राट। तो बाबर द्वारा ही 1556 में स्थापित किया गया था। अंतिम मुगल पूछ लेता है कि दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह कौन था, या शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जिसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? म्यांमार, बर्मा, रंगून। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा मुगलों। अजमेर के मुगलों ने, मतलब अजमेर मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है? इसमें पूछा कि अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है। एसएससी सीजीएल 5/12/2022 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर के पूर्वजों का, अकबर के प्रशासन का, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है? अकबरनामा है, उसके दूसरे खंड में किसका विवरण है? दोस्तों दूसरे खंड में किसका विवरण है? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा मतलब ख़राब हो गया। दोस्तों हम आगे से देखते हैं क्वेश्चन। हम दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 394 से कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको कहा जाता है जब्ती। हमने पढ़ा भी था अभी कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। एसएससी एमटीएस 2022 इवनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका देखिए अच्छे से पूरा सोल्यूशन। तो 1580 से 1582 में मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली या फिर दहसाला प्रणाली एक भूराजस्व प्रणाली थी, शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत 10 साल की औसत उपज प्राप्त की जाती थी। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई। दिल्ली सल्तनत की भूमि को इक्ता नामक कई बड़े और छोटे इलाकों में विभाजित किया गया था और इन इक्ता को सुल्तान के सैनिकों, अधिकारियों और रईसों को सौंप दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घरी और चराई पशुओं पर कर नामक लगाया था। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण में यही है कि जो अकबर के शासनकाल दौरान मुगलों को काल की राजस्व प्रणाली थी उसको जब्ती प्रणाली कहते थे। और इसमें बात करें वित्त मंत्री कौन थे अकबर के, तो राजा टोडरमल, इसने ही इसको शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 395 है कि निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है? दोस्तों ग्वालियर, क्योंकि अभी पढ़ा था हमने अकबर ने दोस्तों तानसेन को उपाधि भी दी थी। और दोस्तों ये ब्राह्मण थे,
तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा ग्वालियर। तानसेन का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो ग्वालियर। तो तानसेन, मियाँ तानसेन या रामतनु पांडे। मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? तानसेन। उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हिंदू गौर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत उन्हें उनकी ध्रुपद रचनाओं के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा आइन ए अकबरी में वर्णित गज लंबाई मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। तो क्या? तसुद, लिच्छा, राजकनी, अंगुल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, तसुद। तो SSCGL 20/4/2022 मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि एक बार से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिकंदर सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल है दोस्तों, इसमें पूछ लिया सिकंदर सम्राट। तो सिकंदर सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल कौन सा है? तो वह दोस्तों क्या है? अंतिम विश्राम स्थल पूछा है इसमें। बट दोस्तों इसमें जिसका ऑप्शन सी हो जाएगा वो अकबर हो जाएगा। सिकंदर सम्राट का अकबर का अंतिम विश्राम स्थल है जहांगीर, मतलब उसकी दोस्तों मृत्यु हुई थी ना सिकंदरा में, तो सिकंदराबाद में उसका मकबरा है। तो ये दोस्तों अकबर का अंतिम विश्राम स्थल है, मतलब वहीं मृत्यु होगी। तो सिकंदर सम्राट अकबर का अंतिम विश्राम स्थल है जहांगीर का मकबरा, शाहदारा पाकिस्तान, शाहजहाँ का मकबरा ताजमहल आगरा और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो अकबर का अंतिम विश्राम स्थल है सिकंदरा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर हमारा 398 है। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को कहा जाता था दोस्तों, सैन्य कमांडरों को। SSC MTS 11/2/2021 आफ्टरनून में क्वेश्चन पूछा गया। तो अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को कहा जाता था उसको कहा जाता था फौजदार। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगले दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, मतलब वही देख लिया कि अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था फौजदार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, उसका ही सोल्यूशन देखें तो कमांडरों को फौजदार कहा जाता था। कोतवाल अक्सर किसी अन्य शासक की ओर से एक बड़े शहर या छोटे शहरों के क्षेत्र के किले को नियंत्रित करते थे। मुगल शासन के दौरान प्रांत में दीवान की स्थिति आधुनिक वित्त मंत्री की स्थिति के बराबर थी। उनका मुख्यालय उत्तरदायित्व सम्राट की ओर से करों का संग्रह करना था। क्वेश्चन नंबर 399, किसका प्रशासन एक आदर्श बन गया जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया? तो वो किसका था? शेर शाह सूरी का। SSC CGL 17/8/2021 मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो किसका था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का प्रशासन अकबर के लिए एक आदर्श बन गया। सूरी वंश ने केवल 15 वर्षों 1540 से 1555 तक शासन किया। उन्होंने एक ऐसे प्रशासन की शुरुआत की जिसने अलाउद्दीन खिलजी से तत्वों को उधार लिया और उन्हें अधिक कुशल बनाया। तो किसका प्रशासन से आदर्श बन गया अकबर? तो दोस्तों शेर शाह सूरी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये तो हमने देख ही लिया अभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने 1779 में मजहरनामा जारी किया था? तो हम दोस्तों अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन वो सही होगा, वो अकबर ही होगा। तो ऑप्शन डी पे लिखा है अकबर, तो अकबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अकबर ने 1579 में महजरनामा जारी किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? तो किसने की दोस्तों? अकबर ने, क्योंकि हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। SSC CHSL 12/4/2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी बार सही हो जाएगा अकबर। इसने ही मकसूदाबाद की स्थापना की जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हमारा कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में अब्बाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अब्बाब की कौन सी है कि भूमि पर मूल किराए से ऊपर लगाया जाने वाला कर, यही अब्बाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने दीन ए इलाही आरम्भ किया? दोस्तों देखो क्वेश्चन पूछ लिया हमने आपसे, कहा भी था अभी, तो 1582 में किसने किया? अकबर ने। कितना दोस्तों मतलब इजी क्वेश्चन पूछ लिया इसने। और SSC CGL 9/3/2020 आफ्टरनून में पूछा गया है। तो दीन ए इलाही आपका देखना है 1582 में किसने किया चालू? तो अकबर ने। ऑप्शन बी सी हमारा सही हो जाएगा अकबर।
अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल, हमने पढ़ा था अभी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया SSC-MTS। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों इन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि इससे भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अगला है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया? तो किसने बनवाया? अकबर ने, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही था अकबर के बारे में। इलाहाबाद का भी दोस्तों बनवाया था 1601 में। खानदेश पर आक्रमण या उसका कूच किया। पहली बार पुर्तगाली से मिला गुजरात अभियान के दौरान। हालांकि वो पहली की बातें हैं, बट इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा अकबर। आगरा किला किसने बनवाया? अकबर ने। इसका सोल्यूशन देखें तो आगरा किले का निर्माण 1565 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था। और दोस्तों 1565 में एक युद्ध दिया था, कौन सा हुआ? 1565 में कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा बन्नी हड्डी का युद्ध, से राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो आगरा किले का निर्माण 1565 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था, जब प्रारंभिक संरचनाओं का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया और बाद में उसके पोते शाहजहां ने इसने अपने कब्जे में ले लिया, जैसे किले में अधिकार संग्रह की गिरते को जोड़ा। तो आगरा का किला किसने बनाया? अकबर ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में, जाट और सावर शब्द निम्नलिखित में से प्रशासनिक प्रणालियों में से किससे संबंधित थे? जमींदारी, इक्तादारी, मनसबदारी, जोतदारी। तो किनसे थे? मनसबदारी प्रणाली से जाट और सावर शब्द। इसका सलूशन देखें तो मुगल काल में प्रचलित मनसबदारी व्यवस्था में जाट और सावर रैंक विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में कुशल थे। मनसबदार पर राजाओं द्वारा जाट रैंक प्रदान की जाती थी और घुड़सवार सेना के आधार पर सवार तय किया जाता था। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, मनसबदार प्रणाली जाट और सावर शब्द इससे संबंधित है। की मृत्यु उसके सिंहासन पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में हुई थी। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो किसकी हुई थी 1605 में मृत्यु? हमने पढ़ा भी था अभी, तो अकबर की हुई थी दोस्तों। पहली बताया कि मृत्यु 1605, जन्म 1542। ठीक है, किस रेस से हुई थी? तो पेचिस से हुई थी और किसी से। बताएं इसका आंसर कमेंट करके। तो इसका सोल्यूशन देखें तो गद्दी पर बैठने के लगभग 50 साल बाद 1605 में अकबर की मृत्यु होगी। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। तो किसकी मृत्यु हुई 1605 में? सिकंदरा में, जहाँ से सिकंदरा में दफनाया गया तो अकबर की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूंनामा को इतिवृत्त करने का कार्य किसे सौंपा था? तो किससे सौंपा था? गुलबदन बेगम। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों ये तो वही बार आ गया, हमने पहले देखा था अकबर। अब दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं पहले वाले कि अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है। तो ये अपने ऑप्शन देखे थे, इसमें 4 ऑप्शन थे, तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही था, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का। तो ये दोस्तों थोड़ा महत्वपूर्ण, तो इसका सलूशन बता देते हैं आपको कि अकबर के शासनकाल की घटनाओं 1602। अकबरनामा पुस्तक लेखक अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। तो अकबरनामा का पहला खंड अकबर के जन्म, तैमूर के परिवार के इतिहास और पावर और हुमायूं के शासनकाल और दिल्ली के सूर्य सुल्तानों के संबंध है। मुख्य रूप से देखो तो पहला खंड में अकबर के जन्म से याद रखेंगे। इसमें बात करें दूसरे खंड में, दूसरे खंड में 1602 तक अकबर के शासनकाल, मतलब अकबर का शासनकाल दूसरे खंड में। ठीक है, तीसरा खंड की बात करें तो तीसरे में जिसे आईन अकबरी कहा जाता है तीसरे खंड को, तो रामराज की प्रशासनिक प्रणाली के साथ साथ प्रसिद्ध हिंदू विज्ञान का कला जो का लेखा जोखा मिलता है तीसरे खंड में। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनों तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह। तो तानसेन, जो अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे। और तानसेन कौन थे? ब्राह्मण थे, जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो तानसेन या राम तनु पांडे ने भैरव दरबारी, तोड़ी दरबारी की नांडा, मल्हार, सारंग और रागेश्वरी सहित कई रागों की रचना की थी। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, तानसेन। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो किस वर्ष दोस्तों मिलाया था? 1586, 1590, 1592, 1580। तो कब मिलाया? 1586 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? दोस्तों अभी पढ़ा था, कौन था? टोडरमल था। राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सोल्यूशन देखें तो अकबर के नवरत्न अबुल फजल, प्रधानमंत्री फैजी, शिक्षा मंत्री तानसेन, संस्कृति मंत्री बीरबल, विदेश मंत्री टोडरमल, वित्त मंत्री राजा मानसिंह, अकबर का मुगल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अबुल रहीम खान, रक्षा मंत्री फ़कीर आजिया उदू और धर्म मंत्री मुल्ला दो प्याजा, गृह मंत्री। तो दोस्तों ये मैं सही बता रहा हूँ, आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट, सबको याद कर लें, क्योंकि नवरत्न में पूछ सकता है कि जैसे अकबर का शिक्षा मंत्री कौन था, तो फैजी दोस्तों उसके नवरत्न में भी शामिल था। जैसे कि इसने पूछ लिया कि कौन राजस्व मंत्री था, तो टोडरमल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में से एक नहीं था? दोस्तों राणा अमर सिंह नहीं थे, क्योंकि हमने ये कई बार अच्छे से स्टडी की थी भी। बाकी मान सिंह, अबुल फजल, टोडरमल ये थे। राणा अमर सिंह
नहीं तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी इसको आप सोल्यूशन को अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो लगभग इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन दोस्तों अकबर से पूछे गए, तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर देखें दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 दोस्तों 27। अगर 27 में से हम बहुत में बहुत कम करते हैं तो 7 कम कर सकते हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं केवल अकबर से एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 दोस्तों, 21 से लेके 22 तक, या फिर 20 और 19 के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। SSC CGL CHSL और SSC MTS दोस्तों एग्जाम भी अभी चल रहे हैं दोस्तों। जैसे कि RPF में भर्ती आई हुई है, रेलवे में ALP की भर्ती आई हुई है। बाकी दोस्तों SSC के एग्जाम होते ही रहते हैं। इस बार दोस्तों UPSC का एग्ज़ाम जो पेरी है वो थोड़ा अगले बढ़ गया है इलेक्शन के मारे, तो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं अच्छे से। बाकी दोस्तों ये तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा अकबर दोस्तों आपके सभी महत्वपूर्ण कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको वीडियो ऐसा लगा कमेंट करें। अगर आपको इस तरह पढ़ना पसंद लगता है तो हमें कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर चाहिए नया वीडियो तो मिल सकता है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा भी लगा तो कमेंट कर दें, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि आपको सही लगा, क्योंकि दोस्तों हमने पहले उसको पढ़ा फिर उससे सभी संबंधित क्वेश्चन भी देखे। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। लगभग 27 क्वेश्चन देखे तो 27 में से 20 क्वेश्चन मान लो आपकी 20 क्वेश्चन तो पूछ ही गए थे इसमें से। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मुगल काल में पढ़ा अकबर। आपके लिए क्वेश्चन आप कमेंट कर दें प्लीज़ कि अकबर के बचपन का नाम क्या था। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।